हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब एक बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ सावन लग चुका है और ये सावन का महीना इतना ज़्यादा पवित्र है कि इस महीने में बहुत से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्रत करते हैं एंड उनका इंटेंशंस रहता है कि हम लोग महादेव को प्रसन्न कर सकें। और इस व्रत में यानी कि ये जो सावन का महीना है, इस समय आपको ऐसे-ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कि साल भर जो है वो मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, केएफसी में जाके लेग पीस खाते हैं। प्लस बाहर ठेलों पे जाके जो है वो अंडा खाते हैं, अंडा फ्राई खाते हैं और ना जाने जो है कितने सारे केक खाते हैं। और साथ ही साथ फिर रात को जो है वो 30 ml, 50 ml अलग-अलग बोटल्स लगाते हैं, यानी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे भक्त आपको देखने को मिलेंगे इन सावन के महीनों में, ऐसा व्रत करेंगे कि आप इनको देख के नहीं पहचान सकते कि यही जो पर्सन है वो 11 महीने मीट खाता है, यही जो पर्सन है वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, यही जो पर्सन है वो अंडे खाता है। तो सावन के महीने में लोग अपने को इस तरह से रच देते हैं, इस तरह से एक ढोंग करते हैं महादेव को प्रसन्न करने का कि उनसे बड़ा भक्त जो है वो कोई भी नहीं है। आप लोग अगर इनको देखो तो 11 महीने ये जो लोग हैं, ये इतना ज़्यादा चिकन खाएँगे, इतना ज़्यादा मीट खाएँगे, इतने अंडे खाएँगे, इतना ज़्यादा अल्कोहल पिएँगे और ओनियन गार्लिक खाएँगे फास्ट फूड में। लेकिन जैसे ही सावन आएगा ये सारी चीज़ें छूट जाएँगी। सावन के महीने में ये इतने अच्छे भक्त बन जाते हैं महादेव के कि आप इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे ही जो है सावन का महीना खत्म होगा, ये सभी लोग अपनी पुरानी जो साइकिल है 11 महीने की उसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हम जो 11 महीने अपना बाहरी स्वरूप अलग दिखा रहे हैं और 1 महीने के लिए अपना बाहरी स्वरूप अलग दिखा रहे हैं, तो क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये रियलिटी में इसी को दोगलापन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कि हम 11 महीने के लिए अपना बाहरी स्वरूप अलग दिखाते हैं और 1 महीने के लिए अपना स्वरूप अलग दिखाते हैं। तो क्या हम जो ये सावन के महीने का व्रत कर रहे हैं, इससे हम लोग महादेव को खुश कर रहे हैं या अपने जो दूसरे लोग हैं उनको खुश कर रहे हैं? क्योंकि जो महादेव हैं, उनके बारे में बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी वैष्णवों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं वो महादेव हैं, भगवान शिव हैं। तो ऐसे भगवान शिव को क्या हमारे बारे में पता नहीं लग रहा? क्या उनको दिख नहीं रहा है कि हम लोग जो है 11 महीने हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं और 1 महीने के लिए हम लोग जो है साधु बन जा रहे हैं? महादेव इसके बारे में आसानी से देख सकते हैं कि ऐसे ये जो लोग हैं जो कि 11 महीने गलत कार्यों में लगे हुए हैं और 1 महीने जो है वो साधु बन रहे, तो महादेव ऐसे व्यक्तियों से कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि महादेव जो हैं वो भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और हमेशा जो है वो सतोगुण में रहते हैं एंड इवन सतोगुण से भी ऊपर रहते हैं वो। और हम सभी लोग जो हैं कभी भी सतोगुण में आते ही नहीं हैं। हम लोगों से जो है वो 4 चीज़ें छूटती ही नहीं हैं। हमसे ना मीट ईटिंग छूटता है, हमसे ना गैम्बलिंग छूटता है, ना हमसे इलिसिट सेक्स छूटता है और ना हमसे जो है वो अल्कोहल छूटती है। अगर हमसे ये 4 चीज़ें छूट ही नहीं रही हैं, तो हम लोग कभी भी जो है वो भक्ति कैसे कर सकते हैं? और कैसे हम लोग सावन के व्रतों का जो है पालन करके भगवान शिव को खुश कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ़ अपना एक जो है वो ढोंग रच रहे हैं महादेव के सामने, उनको प्रसन्न करने का। जिस तरह से जितने भी राक्षस हैं, वो भगवान के सामने जो है ढोंग रचते हैं। आप सभी लोगों ने जो है वो पौराणिक कथाओं में देखा होगा या एंड इवन टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जितने भी दानव होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं एंड भगवान से ही वर मांग के भगवान को ही उससे जो है वो हरने के लिए चले जाते हैं। आप सभी लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे राक्षसों का नाम सुना होगा जो लोग ऐसे काम करते हैं। आप सभी लोगों ने जो है वो भस्मासुर के भी लिया जाता है। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये महादेव से ऐसा वर लेती है महादेव को प्रसन्न करके और उसके बाद फिर जो है वो महादेव के ही पीछे लग जाती है महादेव को मारने के लिए। वैसे तो महादेव को कोई भी नहीं मार सकता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो महादेव के पीछे लग जाती है उनको भस्म करने के लिए। एंड यही सेम चीज़ जो भस्मासुर या बकासुर की जो मेंटालिटी है वो भी हम अपने अंदर लेके आ रहे हैं। हम लोग 11 महीने जो है वो गलत कार्यों में लगे हुए हैं और 1 महीना हम लोग साधु पुरुष बन जा रहे हैं। यानी 1 महीना हम लोग जो है वो महादेव को प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे हैं और 1 महीने में हम लोग महादेव को प्रसन्न भी कर लेंगे, कर सकते हो आप लोग। और उसके बाद फिर हम दोबारा से ये जो 11 महीने अब आने वाले हैं, उसमें हम हमारी पुरानी साइकिल रिपीट कर लेंगे। हम लोग मीट ईटिंग स्टार्ट कर लेंगे, हम लोग गैम्बलिंग स्टार्ट करेंगे, हम लोग अल्कोहल पीना स्टार्ट करेंगे, हम लोग इलिसिट रिलेशनशिप रखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या रियलिटी में हमने व्रत करा या हमने महादेव के सामने एक ढोंग रच दिया,
उनको प्रसन्न करने का। एंड अगर हम लोग असल में देखें तो इसको करने से हम लोग महादेव को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग हमारे जो साथ में लोग रहते हैं उनको प्रसन्न कर रहे हैं। उन लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हम लोग महादेव के कितने बड़े भक्त हैं, कि हम लोग देखो सावन के महीने में हम लोग मीट नहीं खाते हैं, हम लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं, हम लोग ओनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, हम लोग गैम्बलिंग नहीं करते हैं। देखो मैं कितना बड़ा महादेव का भक्त हूँ। और जैसे ही ये सावन का महीना खत्म होगा, हम लोग दोबारा से अपनी पुरानी चीजें स्टार्ट कर देंगे। तो कहाँ गई हमारी वो भक्ति जो हमने सावन के महीने में की? कहाँ गई वो महादेव को प्रसन्न करने की इच्छा जो हमने सावन के महीने में की? इससे तो सिर्फ यही पता चलता है कि हम लोगों ने सावन के महीने में एक ढोंग रचा था महादेव को प्रसन्न करने का। तो अगर रियलिटी में हम लोगों को महादेव को प्रसन्न करना है, तो हमको साल के 12 महीने, हमको साल के 365 दिन जो है सो सावन के व्रतों का पालन करना होगा। हम सभी को जो है वो 4 नियमों का पालन करना होगा अगर हमको रियलिटी में महादेव को खुश करना है। और वो 4 नियम क्या हैं? नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो मीट ईटिंग, नो अल्कोहल। अगर आप ये 4 नियमों को पालन करते हो और पूरे साल पालन करते हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है पूरे साल जो है वो सावन को पालन कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप जो है वो महादेव की प्रसन्नता के लिए ये कार्य कर रहे हो, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। तो इन बातों पे आप सभी विचार कीजिए और ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कि 11 महीने अपनी मानसिकता अलग दिखाते हैं और 1 महीने के लिए साधु बन जाते हैं। हरे कृष्णा।